आइए सुनते हैं आज की कहानी सोने की गाय के जादुई आंसू। एक गांव में सोनू और मोनू नाम के दो भाई रहते थे। दोनों में रोज झगड़ा होता था। आखिर माँ किसके पास रहेगी? फिर दोनों ने फैसला लिया कि माँ को कोई नहीं रखेगा। वो माँ को घर से निकाल देंगे। इस फैसले से बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बुढ़िया कहने लगी, मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, और जब मेरे हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया तो तुम मुझे घर से निकाल रहे हो। ऐसा कहकर बुढ़िया रोने लगती है। उन दोनों भाइयों को उस पर जरा भी तरस नहीं आता, और वो दोनों अपनी मां को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनको उनकी बूढ़ी मां से छुटकारा मिला। उधर उनकी मां बहुत परेशान होती है। वो घर जा जाकर रोटी मांगकर खाती है। एक दिन एक आदमी, जिसका नाम श्यामलाल होता है, उससे रोटी मांगती है। तब श्यामलाल कहता है, मांगने से अच्छा कमा कर खा लो। वो बूढ़ी औरत कहती है, मुझे इस उम्र में कौन काम देगा? तभी श्यामलाल कहता है, तुम मेरे घर चलो, मेरी गाय की सेवा करना, उसके बदले मैं तुम्हें रोटी दूंगा। वो बूढ़ी औरत मान जाती है और श्यामलाल के साथ उसके घर चली जाती है। फिर श्यामलाल उस बुढ़िया को गौशाला में ले जाता है। वहां दो गाय होती हैं। वो बुढ़िया पूरा दिन उन गायों की सेवा करती है। फिर शाम को श्यामलाल आता है और कहता है, लो अम्मा, रोटी खा लो। वो बूढ़ी औरत उन्हें देखती है तो देखती रह जाती है, क्योंकि वो रोटियां एकदम सूख चुकी होती हैं, मानो 2-3 दिन पुरानी हो। तब बुढ़िया बोलती है, ये रोटियां तो पुरानी हैं। इस बात पे श्यामलाल कहता है कि भीख मांगने से तो अच्छा है आपको काम करने पर रोटी मिली। बुढ़िया उसके हाथ से रोटी लेकर खाने लगती है और रोकर कहती है, हे भगवान, मैंने कभी अपने बच्चों को बासी रोटी नहीं खिलाई, और आज उनकी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तभी बुढ़िया की नजर गाय के बच्चे पर पड़ती है, जो उसी की तरह भूख से तड़प रहा होता है, और वो अपनी मां का दूध पीना चाहता है। बुढ़िया को उस पर तरस आ जाता है। वो उस बच्चे को खोल देती है। वो गाय का दूध पीने लग जाता है। तभी वहां श्यामलाल आ जाता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो उस बुढ़िया को पीटता है और कहता है, पागल औरत, तू इस बछड़े को सारा दूध पिला देगी तो मैं क्या बेचूंगा? तू क्या यहां मेरा नुकसान करवाने आई है? निकल जा यहां से। वो उस बुढ़िया को धक्के मारकर निकाल देता है। फिर बुढ़िया सोचती है, अगर मैं भी एक गाय ले लूं तो मैं भी सुकून से रह सकती हूं। वो गौशाला जाती है। वहां के मालिक से कहती है, मुझे एक गाय दे दो। वो गुस्से से कहता है, मैंने क्या यहां खैरात खोल रखी है? पैसे दो और ले जाओ गाय। वो कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप मुझे गाय दे दो, मैं उसके बदले में आपका काम कर दिया करूंगी, आपकी सारी गाय संभाल लूंगी। वो कहता है, ठीक है, कल से आ जाना। फिर वो रोज गायों की सेवा करती है, उन्हें चारा खिलाती है। एक दिन वो गायों को चारा खिलाने बाहर लेकर जाती है। रास्ते में गाय एक जमींदार के कपड़ों पर गीली पूंछ मार देती है। वो जमींदार गुस्से से कहता है, हे पागल, क्या तुझे पता नहीं ये क्या कर रही है? वो बुढ़िया उससे माफी मांगती है। तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है। वो गाय को बहुत मारता है। वो घायल हो जाती है और फिर कुछ दिन बाद वो गाय मर जाती है, और उसका बछड़ा उसे देखकर रोता है। बुढ़िया को उस पे दया आ जाती है। वो उसे गले से लगाती है, उसके आंसू पोंछती है। वो बुढ़िया सभी गायों की खूब सेवा करती है। उस बछड़े को वो ऐसे प्यार करती है जैसे मानो वो उसका अपना बच्चा हो। उसका मालिक उसे दूध नहीं देता था, तो उस बच्चे की हालत बहुत खराब हो जाती है। बुढ़िया उसके मालिक से कहती है, तुम इसे दूध क्यों नहीं देते हो? ऐसे तो ये मर जाएगा। उसका मालिक कहता है, तुझे इसकी बड़ी चिंता है, एक काम कर, इसे तू ही ले जा। वो बूढ़ी औरत उसे अपने साथ ले जाती है, लेकिन उस बुढ़िया के पास न तो उसे खिलाने के लिए कुछ होता है और न कोई सामान। बुढ़िया अपने सोने के कुंडल बेच देती है और उस बछड़े के लिए दूध लेकर आती है। ये सब देखकर बछड़े को बुढ़िया पे तरस आ जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, ये कितनी अच्छी इंसान है,
मेरी माँ न होने पर भी मेरा इतना ध्यान रखती है। हे भगवान, काश मैं इसका कर्ज उतार पाऊं। बुढ़िया उसका बहुत ख्याल रखती है, दूध पिलाती है, घास खिलाती है, चाहे खुद भूखी रहे, लेकिन उस बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। एक दिन बुढ़िया बहुत बीमार हो जाती है। उसकी देख रेख करने के लिए कोई नहीं होता। बछड़ा ये सब देखकर रोने लगता है और कहता है, काश मैं इंसान होता, इनकी मदद कर सकता, लेकिन मैं इन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। बछड़ा वहां से भाग कर जाता है। एक घर में घुसकर उसका बच्चा मुंह से उठाकर लाता है। पीछे पीछे उस बच्चे का बाप उसे डंडा मारता मारता पीछे भागता है। बछड़ा उसे घर तक ले आता है। उस बच्चे को बूढ़ी औरत के पास लाकर लिटा देता है। तभी उसका बाप भी वहां आ जाता है। उस बूढ़ी औरत को दर्द से तड़पता देख सोचता है, ये बछड़ा कितना वफादार है। अपनी मालकिन के लिए इतने डंडे खाए, सब कुछ सहन कर लिया, फिर वो उस बुढ़िया की मदद करता है। एक दिन बुढ़िया को अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी। तब वो रोने लगी। तो बछड़ा सोचता है, ये रो क्यों रही है। वो उनके पास आकर बैठ जाता है। बुढ़िया कहती है, तू कितना अच्छा है, मेरा बच्चा न होकर भी मेरा ध्यान रखता है, और जो मेरे बच्चे थे उन्होंने थोड़े से लालच के लिए मुझे घर से निकाल दिया। बछड़ा वहां से उठकर घूमने चला जाता है। रास्ते में खेत से हरी घास खाने लगता है। तभी वहां खेत का मालिक आ जाता है। वो उसे बुरी तरह पीटता है, जिस कारण उसका एक पैर टूट जाता है। तभी बुढ़िया वहां आ जाती है और कहती है कि तुमने इस बेजुबान जानवर को कितनी बेरहमी से मारा है, उसका एक पैर भी तोड़ दिया। खेत का मालिक कहता है, ये मेरे खेत खराब कर रहा है और अब इसे ले जाओ यहां से, वरना अच्छा नहीं होगा। बुढ़िया उसे लोगों की मदद से घर ले आती है। बुढ़िया इधर उधर से पैसे मांगकर उसका इलाज करवाती है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। बुढ़िया उसके पास बैठकर रोने लगती है और कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरा इलाज करवा सकूं, और जिन लोगों से कर्जा लिया है उनको भी तो वापस करना है ना। तभी वहां लेनदार आ जाते हैं और कहते हैं, या तो कल तक हमारे पैसे दे देना, वरना हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। बुढ़िया कहती है, तुम्हें जो करना है कर लेना, मेरे पास पैसे नहीं है। अगले दिन लेनदार आकर उसका घर जला देते हैं। बुढ़िया वहां खड़ी होकर रोती है। तभी बछड़ा उसके पास आकर रोने लगता है। बुढ़िया उसे गले से लगा लेती है। अचानक से बछड़े के आंख से निकले आंसू सोने के मोती बन जाते हैं। देखते ही देखते बुढ़िया का आंचल सोने के मोतियों से भर जाता है। बुढ़िया कहती है, तूने मेरी मेहनत का बहुत अच्छा फल दिया है बेटा, मैं सबसे पहले तेरा इलाज करवाऊंगी। फिर बुढ़िया उसका अच्छे अस्पताल में इलाज करवाती है, उसे अपने बच्चे की तरह रखती है, और देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाती है। फिर जब बुढ़िया के बच्चों को पता चलता है तो वो अपनी मां को लेने आ जाते हैं। बुढ़िया किसी के साथ नहीं जाती, अपनी गाय के साथ ही रहती है।